एक ग्राहक मेरी दुकान पर सिर्फ 5 रुपए का सामान लेने आई थी और जाते जाते 50 रुपए का सामान लेकर गई। ऐसा क्या हुआ? क्या मैंने ज़बरदस्ती उन्हें महंगा सामान बेच दिया? बिल्कुल नहीं। दुकानदारी में सिर्फ सामान बेचने से बिक्री नहीं बढ़ती, बल्कि सही समय पर सही सलाह देने से बढ़ती है। आज मैं आपको अपनी दुकान की एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने वाली हूँ, जिससे मुझे भी बहुत बड़ी सीख मिली है। पूरी कहानी आखिर तक ज़रूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप भी अपने 50 रुपए का सामान खरीदने वाले कस्टमर को 500 का सामान ज़रूर बेच सकते हैं, एक सही सुझाव और सही आइडिया दे करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह मैं अपने घर का काम कर रही थी। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी दुकान घर में ही है, तो मैं अपने घर का काम भी करती हूँ और अपनी दुकान भी चलाती हूँ। तभी एक ग्राहक अपनी छोटी सी बेटी के साथ मेरी दुकान पर आई। उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक खरीदा और कुछ ज्वेलरी पसंद किए और ये गोल्ड जैसा दिखने वाला इयररिंग खरीदा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक कहावत है ना कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। फिर उन्होंने कुछ बिंदियाँ पसंद की, जिसमें मैंने भी उनकी थोड़ी सी हेल्प करवाई। फिर उन्होंने ये खूबसूरत चमचमाती रंग बिरंगी चूड़ियाँ पसंद की। जब मैं चूड़ियाँ पैक कर रही थी तो उनको लग रहा था कि पता नहीं चूड़ियाँ अच्छा लगेगा या नहीं। तब मैंने उनके चेहरे का हाव भाव देखकर कहा, मैम आपने जो ये चूड़ी खरीदी है ये बहुत ही खूबसूरत है। जब आप इन्हें पहनेंगी तो वाह, आपकी कलाई खूब जचेंगी। ये बात सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई और उनको अपनी पसंद पे भरोसा हो गया। तो हम दुकानदारों को चाहिए कि अपने ग्राहक के पसंद की तारीफ में 2-4 शब्द कह दिया करें, क्योंकि इन बातों से ग्राहक को अपनापन महसूस होता है। ये सब सामान लेने के बाद उन्होंने कहा कि बहन 5 रुपए वाली नज़रिया मोती जो होती है वो मेरी बेटी के हाथ और पैर में पहनाना है। मैंने मुस्कुराकर मोती निकाल दिया, लेकिन तभी मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया। मैंने उन्हें पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक सुझाव दूं? तो उन्होंने कहा कि जी कहिए। मैंने कहा, हाथ में तो नज़रिया मोती बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पैरों में अगर आप एक छोटी सी पायल पहनाएंगी तो और भी प्यारी लगेंगी। उन्होंने तुरंत कहा, इतनी छोटी बच्ची के लिए पायल मिलती है क्या? तो मैं मुस्कुराई और बोली कि ठहरिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सच बताऊं तो मुझे भी उस समय भरोसा नहीं था बच्ची को पायल फिट आएगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। मैंने कई सारे छोटे छोटे पायल के डिज़ाइन दिखाए। उनमें से एक डिज़ाइन उन्होंने पसंद किया और जब वो प्यारी सी पायल अपनी बेटी के पैरों में पहनाई तो एकदम फिट आ गई। उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उन्होंने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था इतनी छोटी बच्ची के लिए भी इतनी प्यारी पायल आती है, यही पैक कर दीजिए। तो इस पायल की कीमत 50 रुपये थी। बहुत लोग सोचते होंगे कि 5 रुपये की जगह 50 रुपये का सामान बिक गया, लेकिन मेरे लिए असली खुशी 50 रुपये की बिक्री नहीं थी। असली खुशी इस बात की थी कि ग्राहक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक बेहतरीन विकल्प मिला और वह मुस्कुराते हुए मेरी दुकान से गई। मैं हमेशा मानती हूँ कि एक अच्छा दुकानदार वह नहीं जो सबसे महंगा सामान बेच दे। अच्छा दुकानदार वह होता है जो ग्राहक की ज़रूरत समझकर सही सलाह दे। वैसे आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक चीज़ खरीदने गए हो और किसी की सलाह से आप उससे भी बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हो? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका कमेंट और आपका अनुभव पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। इस घटना ने मुझे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी कि बिज़नेस में सिर्फ बिक्री बढ़ाना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब होती है जब ग्राहक अपनी दुकान से मुस्कुराते हुए जाए और अगली बार फिर उसी भरोसे के साथ वापस आए। अगर आपको मेरे दुकान की ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद आती है जिनसे कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।